राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज को हम अब फिनिशिंग की ओर लेके जा रहे हैं। जो भी कंसेप्ट है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हम कर चुके हैं और अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं जो केडी कैंपस की बुक हमने ली है, इसको सोल्व कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इनको सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यही डिमांड थी कि सर आप केटी कैंपस की बुक करा दीजिए, पैरामाउंट की बुक करा दीजिए। तो दोनों की एक ही है, बस वो नाम अलग अलग है, कवर अलग कर दिया, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सब सेम है, चाहे केटी का हो चाहे पैरामाउंट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज कर रहे हैं 15वां क्वेश्चन ले रहे हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या थी? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं 5/9, 5/8, इस तरीके से ऑप्शन है। ठीक है, 7/12 और 11/12, 11/12। ठीक है, और एक ऑप्शन है नन। इस तरीके से कुछ ऑप्शन सेट कर रखे हैं बुक में। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि कोई भिन्न है हमारे पास, ठीक है, कोई फ्रिक्शन है जिसका फ्रिक्शन में, अब भिन्न में क्या होता है, भिन्न में हमें पता होना चाहिए कि भिन्न हम किसे कहते हैं जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, एक तो होता है अंश और एक होता है हर, ये हमारी हो गई भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को। ठीक है, फ्रिक्शन को होता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से हम भिन्न को लिखते हैं। अब जो सवाल कह रहा है वो मैं आपको लेके चलता हूं सवाल पर, क्वेश्चन पर, कि कोई फ्रिक्शन है, उसके अंश में 200% की वृद्धि कर रहा है एग्जामिनर और उसके हर में 350% की वृद्धि कर रहा है। फिर पूछ रहा है हमारे से कि जो भिन्न है वो फिलहाल ये है 5/12 है, परिणामी जो भिन्न आ रही है वृद्धि करके वो 5/12 है। तो शुरुआती भिन्न कितनी थी हमारी, जो ये जो मूल भिन्न क्या थी, है ना, ओरिजिनल फ्रिक्शन क्या था हमारा। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन, उसको 2-3 तरीके होते हैं करने के। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिए, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हमारा फाइनल जो गोल है वो होता है आंसर पर, राइट आंसर पर टिक करना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम्स हैं और हमें जब तक XY नहीं मानेंगे तब तक हमें नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा 1% भी नहीं है। आप किसी भी तरीके से आंसर पर तक पहुंच जाइए और उसको राइट टिक कर दीजिए। राइट आंसर को टिक करोगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आते हैं 4 ABCD करके। अगर आपको मान लो कोई भी ऑप्शन सही है तो आप उसको राइट टिक करते हैं तो वो आपका नंबर मिलता है, एक या जितना भी नंबर का होता है क्वेश्चन। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि जब तक आप डिटेल से नहीं करोगे, XY नहीं मानोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा 1% भी नहीं है। जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं अभी तक, ये पार्ट 45 चल रहा है, पार्ट 44 तक जो भी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं परसेंटेज को लेकर के, ठीक है, उन्हीं का ही मैं यूज कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है कि कोई कहेगा कि सर मान लो कि भिन्न X और Y है, माना। ठीक है, पहला तरीका ये है कि यार वो भिन्न मान रहा है कि भिन्न उसने मान ली कितना है, X/Y है। आप मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि उसके अंश में 200% की वृद्धि हो रही है और उसके हर में 350% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा अंश हुआ
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो बिल्कुल करें। मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ वो ये मेथड नहीं बता रहा एक्स वाई मानने वाला। मैंने पहले भी कहा था कि हम एक्स वाई से क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो एग्जाम में हमारी अप्रोच रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में हमें 2-3 अप्रोच रख सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। अंश हो गया, एक हो गया हर, ठीक है, नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारा अंश है वो 200% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 200% बढ़ रहा है तो ये पुराना है हमारा वैल्यू और ये है नया, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। जो अंश है वो 200% बढ़ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि 200% का फ्रिक्शन होता है 2/1, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा ओरिजिनल नंबर ही 1 यूनिट है, तो 1 का 200% कितना हो रहा है भाई? 1 का 200% कितना होगा? 2। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बढ़ करके वो कितना आएगा? 1 + 2 यानी कि 3 मेरे को मिलेगा अंश फिलहाल, ठीक है। तो जो हमारा पुराना अंश है वो अगर मैं मानता हूं कि 1 यूनिट है, तो मेरा नया अंश कितना मिल रहा है? 2 और 1 3 यूनिट मेरे को मिल रहा है। अब बात करता हूं हर की। हर कह रहा है कि 350% वृद्धि हो रही है, तो 350% की जो फ्रिक्शन होती है, मैंने पहले भी कहा था, जब भी परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से भाग देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है दोस्तों इसको परसेंटेज को, और हर टॉपिक को करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस चैनल को लेके जाइए आप, क्योंकि अब मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी इस गेम को ख़त्म करते हैं और कुछ और काम करते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। बस 3 या 4 महीने में मेरा टारगेट है कि विदिन 3 मंथ्स, मार्च के एंड तक मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ये जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। जीके का भी करेंगे कुछ पोर्शन ख़त्म, और जीके का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, जीके का भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे आपसे। ज़्यादा नहीं पढ़ना जीके में, सिलेक्शन के लिए आपको इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। और जीके हमारा मेरिट को बनाता है, इसलिए फिलहाल जो है वो जीके का भी इम्पोर्टेंस है, तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से। फिलहाल आप मैथ पढ़िए और जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। चाहे आप कहीं भी कोचिंग ले लेना, दिल्ली कोचिंग ले लेना, जयपुर कोचिंग ले लेना, ठीक है। और भी आपको जहाँ इंदौर जहाँ आपका लगता हो, मध्य प्रदेश जहाँ भी आपसे आप हो, इन सवालों को इससे बेहतरीन तरीके से आप नहीं करते हुए पाओगे, और इतने सवाल आप कर ही नहीं पाओगे, कोई करा ही नहीं पाएगा। ये मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर पढ़िए, और कुछ है ही नहीं यार। जब वो सवाल कह रहा है कि 350% सवाल पर आते हैं, जब सवाल कह रहा है कि हर में 350% की वृद्धि हो रही, तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रिक्शन पर चेंज होते हैं तो हमें 100 से भाग देते हैं। तो मैंने इसे 100 से डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, 5 35, तो ये मेरा आ रहा है 7/2। अब अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा ओरिजिनल नंबर ही 2 यूनिट है, अब अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा ओरिजिनल नंबर ही 2 यूनिट है, तो 2 का 350% कितना हो गया? 7 यूनिट। तो अगर मेरा ओरिजिनल नंबर ही 2 यूनिट था हर का, तो उसका 350% कितना है? 7 यूनिट। तो वो एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है कि उसका 350% हो जाता है, एग्जामिनर ये कह रहा है कि उसका 350% बढ़ जाता है। तो बढ़ने में और होने में फर्क है। अगर वो कहता है कि उसका 350% हो जाता है, तो उस केस में आप 7 लेंगे, 7 यूनिट को लेंगे। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं कह रहा, एग्जामिनर की लैंग्वेज ये है कि 350% बढ़ जाता है, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 से हम कितना, 2 था और 7 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 9। 7 2 9, यानी कि पहले मेरा हर था 2 यूनिट और अब हर हो गया है 9 यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा सवाल हो चुका है। कैसे हुआ? क्योंकि मेरे पास जो पहले जो फ्रिक्शन थी वो कितनी है? पहले मेरा अंश कितना था? पहले जो मेरा ओरिजिनल फ्रिक्शन था, जो मूल भिन्न था, मैं सवाल पर आता हूं, इसको छोड़िए आप एक्स वाई को। जो मेरा मूल भिन्न था, ठीक है,
मूल भिन्न जो मेरा था, ओरिजिनल फ्रिक्शन, ठीक है, वो कितना था। देखिए आप, पहले मेरा अंश कितना था 1 और हर कितना था 2, ठीक है। तो पहले मेरा ओरिजिनल फ्रिक्शन, ये मेरे हिसाब से बांधा हूं मैं कि मेरे हिसाब से ओरिजिनल फ्रिक्शन कितना है 1/2, और नया फ्रिक्शन कितना है, नया भिन्न कितना आ रहा है जो मॉडिफाइड होके आ रहा है, भिन्न लिख दिया मैंने, ठीक है। तो भिन्न है, नया भिन्न कितना है, नया कितना है 3, 3 मेरा अंश है और 9 क्या है, हर है, ठीक है। 3 अंश है और 9 हर है, तो मेरा जो नया भिन्न आ रहा है वो आ रहा है 1/3, ठीक है। मेरे हिसाब से जो पुराना भिन्न था, जो हमारा मूल भिन्न था, वो है 1/2, और जो नया भिन्न है वो है 1/3। लेकिन एग्जामिनर ये कह रहा है कि उसका नया भिन्न क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका जो नया भिन्न आया है, परिणामी भिन्न आया है, वो 5/12 है। मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से सवाल जो भिन्न है, वो नया जो परिणामी भिन्न है वो है 1/3, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो भिन्न आ रहा भिन्न है वो कितना है 5/12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/3 जो है, 1/3 यूनिट जो है आ रही है भिन्न, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 5/12 को। तो एक यूनिट 1/3 यूनिट मान सकते हैं आप। तो 1/3 जब 5/12 को रिप्रेजेंट करिए तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5/12 गुना 3/1। इसको आप इस नीचे, इसके नीचे लेके आएंगे तो इस तरीके से आप डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। 1/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब भी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस का। जब भी आपके सामने आए x/y बटे जो भी आप माना a/b मान लो, तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि आप जो ये वाली टर्म है ना और ये वाली टर्म है, ये पहली टर्म और चौथी टर्म, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपन ya। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। वही होगा 5/12 बटे 1/3 आप करोगे तो 5/12 और 3 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रखते हैं। ये इसका बेसिक है जो मैंने रखा है आपके सामने, यानी कि जो चौथा भाग है वो ऊपर आ जाता है, पहला और चौथा गुना हो जाता है और बीच का गुना हो जाता है। बीच का मतलब दूसरा और तीसरा गुना हो जाता है, ठीक है। पहला और चौथा गुना हो जाता है और दूसरा और तीसरा गुना हो जाता है आपस में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब जब एक यूनिट इतना है तो मेरा जो मूल भिन्न है वो कितना है 1/2। तो 1/2 यूनिट कितना होगा दोस्तों, 5/12 गुना 3/1 गुना 1/2, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी कि जो नया मेरा जो मूल भिन्न था वो कितना आ गया 5/8, ठीक है। तो 5/8 मेरे सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया जो हम मेथड कर रहे हैं। आप और भी इससे बेहतर सोच सकते हैं। ये तो वो मेथड है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, आप देख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा मेथड डिस्कस कर रहा हूं कि हम और क्या क्या तरीके से सवाल को कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने की। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि क्वेश्चन हो जाए बस, ठीक है। और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन तो हो जाएगा, आप डिटेल से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जल्दी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। दूसरा मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं कि यार आप मान रहे हैं कि भिन्न है, मान लो x/y है, ठीक है। भिन्न कितना है, x/y है। सवाल ये कह रहा है कि उसके अंश में 200% की वृद्धि हो रही है। अब ये थिंकिंग प्रोसेस है टोटल, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं थिंकिंग प्रोसेस है कि 200% की वृद्धि कर रहा है वो अंश में और 350% की वृद्धि कर रहा है वो हर में। यानी कि अगर मैं ओरिजिनल भिन्न को x 100% मानता हूं, मान लो x को मैं मानता हूं कि 100% है x और y भी कितना है 100% है,
तो उसमें 200% अंश में कितनी वृद्धि कर रहा है, वो नोमिनेटर में कितनी वृद्धि कर रहा है 200% की। तो 100% तो भिन्न थी ही और 200% की उसने वृद्धि कर दी, तो हुआ कितना 300%। तो अंश कितना हो गया 300%, यानी कि x जो हुआ ये 300% हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं हर की, जो डिनोमिनेटर है हमारा y, वो हमने माना कि यार 100% है हमारा डिनोमिनेटर, हमारा जो हर है वो 100% है। अब उसमें वृद्धि कितने की कर रहा है क्वेश्चन 350% की, तो 100% प्लस 350% कितना हो गया 450%। ठीक है, तो y कितना हो गया, y का 450%। और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये बराबर है जो एग्जामिनर दे रहा है 5/12 की, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि जो परिणामी भिन्न है वो 5/12 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, और हमारे हिसाब से क्या किया हमने कि x का 300% बटे y का 450% ही है, कितना है 5/12 है, ये हमने किया। अब यहां से बहुत आसानी से हम कर रहे होंगे, 5 6 30, 5 नाम 45, नहीं तो 15 दूनी 30, 15 3 45 भी कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 है, 312 हो गया, और मेरा जो x अपॉन वाई आ गया वो कितना आ गया 5/8। तो हमारे सवाल का आंसर इस तरीके से भी आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा सोच पाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा भी पकड़ पाते हैं, तो आप निश्चित ही सवाल को कर जाएंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ कुछ टाइम लगा, बस मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि यार 100% है मेरा x, उसमें 200% बढ़ा दूं तो 300% हो जाएगा, अगर उसमें 350% बढ़ा देता हूं तो 450% हो जाएगा, और उसका x का 350% बटे y का 450% बराबर आ रहा है 5/12 के। ठीक है, तो मेरा जो भिन्न आ जाएगा सीधा भिन्न आएगा, डायरेक्ट ऑप्शन पे हिट होगा आंसर पर, और वो आ गया 5/8। ये दूसरा तरीका जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये थिंकिंग प्रोसेस है टोटल। देखिए वो जो मेथड है वो आपको अगर याद भी नहीं है तो भी आप उसको कर सकते हैं 350% 200% करके, लेकिन अगर आप ये नहीं सोच पाते हैं इस मेथड को, तो आप इस मेथड से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी थिंकिंग नहीं है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक होता है ऑप्शन से क्वेश्चन करना, वो भी मैं आपको बताता हूं इसमें कि हम ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से मतलब कैसे करें भाई, मुझे नहीं पता कि इसका उत्तर क्या है, मुझे नहीं पता है क्या है उत्तर, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने पहला ऑप्शन लिया 5/9। ठीक है, मैंने 5/9 लिया। देखिए बहुत आसान है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं जब कुछ जल्दी हिट ओवर होता है एक ऑप्शन से। तो मेरा जो परिणामी भिन्न आ रहा है वो आ रहा है 5/12। ठीक है, 5/12। ये तीसरा मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दो मेथड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप ये देखिए कि जो ये है इसका अंश, मैंने ये मान लिया कि मेरा जो मूल भिन्न है, मेरा ओरिजिनल फ्रिक्शन है वो 5/9 है, मैंने माना है ये, मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये ही है। मैं ऑप्शन को लेके कर रहा हूं क्वेश्चन को, कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। अब मैंने ये माना कि मेरा परिणामी भिन्न है 5/9। अब इसमें जो मेरा अंश है इसमें मैं 200% की वृद्धि कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इसमें 200% की वृद्धि कर रहा हूं तो दोस्तों मैंने कहा था आपको कि जो 200% होता है वो बराबर होता है 2/1 के। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा मूल भिन्न मतलब अगर मेरा अंश 1 यूनिट है तो अंश का 200% कितना हो गया 2 यूनिट, यानी कि जो मूल भिन्न है मेरा, मूल भिन्न नहीं, मेरा अंश जो है नोमिनेटर वो अगर 1 यूनिट है तो उसका 200% कितना हो गया 2 यूनिट, तो कुल मिला के कितना हो गया 3 यूनिट, ऐसे तो बोल रहे हैं दोस्तों। ये जो है ना ये हमारा अंश है और ये है हमारा हर, यहां तक समझ में आया। अब मेरा ये मानना है कि मेरा जो अंश है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको 5 को। अब आप देखना, जब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 5 को, ठीक है, तो अब मेरा अंश कितना बन गया है भाई, 1 यूनिट से कितना बढ़ गया है 2 यूनिट और बढ़ गया है, तो कितना हो गया 3 यूनिट। तब 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 15 को। ठीक है, तो मेरा जो नया अंश आया है वो आया है 15। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हर की आपके सामने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं मानता हूं कि जो मेरा जो नया जो आया है भिन्न आया है, मेरा परिणामी भिन्न जो आया है उसका अंश है 15,
उसके बाद जो सवाल कह रहा है कि उसके हर में उसने वृद्धि की है 350% की। तो 350% का फ्रिक्शन कितना होता है भाई? 350 बटे आप 100 करोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 संते 35, यानी कि 60/2। यानी कि अगर मेरा हर 2 यूनिट है तो उसका 350% कितना है? 7 यूनिट। अगर मेरा हर 2 यूनिट है तो उसका 350% कितना हो गया? 7 यूनिट। यानी कि अब कितना हो गया मेरा हर? 2 और 7 मिला, जो 2 + 7 यानी 9 यूनिट। ठीक है, हर कितना है? 2 यूनिट। मेरे हिसाब से 2 यूनिट है, लेकिन सवाल कह रहा है कि उसका हर जो है हमने लिया है 5/9 को, तो 2, यानी कि जो 2 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 9 को। ठीक है भाई, हमारे हिसाब से हर लिया है 2 यूनिट, वो जो सवाल जो हमने लिया है ऑप्शन, वो उसके हिसाब से 9 के बराबर है। यानी कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9/2 को। और अब जो हर हो गया है हमारा, डिनोमिनेटर कितना हो गया है? 2 का 350%, यानी 2 + 7, यानी कि 9 यूनिट। तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों? 9/2 गुणा 9। ठीक है, ये मेरा आ गया हर। यानी कि अब अगर मैं परिणामी भिन्न निकालना चाहूं तो मेरा अंश तो आ गया 15 और हर आ गया 981/2, यानी कि मैंने यहां रखा। ठीक है, तो इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूं तो 3×5 = 15 और 3×7 = 21, यानी कि 10/27 मेरा निकल के आ रहा है परिणामी भिन्न। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन से लिया, तब मेरा, जब मैंने एक और नंबर का ऑप्शन लिया 5/9, तब मेरा परिणामी भिन्न आ रहा है 10/27। लेकिन सवाल के हिसाब से परिणामी भिन्न कितना आ रहा है? 5/12। तो क्या ये मेरा राइट ऑप्शन होगा? नहीं, ये मेरा राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसके जो परिणामी भिन्न है 5/12 उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन को यहां पर काट सकता हूं। ठीक है, दूसरा मैं आपसे कहता हूं कि आपने ऑप्शन लिया बी। कितना लिया? बी। यानी कि आपने 5/8 को उठाया, यानी कि आपने लिया 5/8। यानी कि आपने ये कहा कि जो अपना भिन्न है, जो अपना मूल भिन्न है, ओरिजिनल फ्रिक्शन है, वो उसका अंश है 5 और हर है कितना? 8। ठीक है, तो अब एग्जामिनर की लैंग्वेज पर जाइए आप। लैंग्वेज देखिए, आपको शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा ये मेथड, लेकिन बहुत ही शानदार है। मैं समझाने के लिए आपको इतना खींच रहा हूं। जब मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा ना, तो मैं मुश्किल से इसमें 10 सेकंड लगाऊंगा। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसमें, अगर मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन करना होगा तो। लेकिन समझाने का अलग तरीका होता है, कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हर चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके अंश में 200% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1 यूनिट, अगर मैं ये मानता हूं कि 1 यूनिट मेरा अंश है, नोमिनेटर है, तो उसका 200% कितना हो गया? 2। यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 5 को। तो भाई 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट, 5×3 = 15। ठीक है, जो मेरा अंश आ गया है वो आ गया 15। उसके बाद हर हर ये आ रहा है 7/2। यानी कि अगर मेरा हर है वो अगर 8 है, तो उसमें 350% की वृद्धि हो रही है। 350% का मतलब होता है 7/2। यानी कि अगर मेरा हर 2 यूनिट है तो उसका 350% कितना हो गया? 7। तो दो, अगर 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 8 को। यानी कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर किसको? 8 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? 8/2 को। तो अब वृद्धि कितने की हो रही है? 7 की। तो 2 पहले था, 7 और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 9। तो 9 यूनिट किसको किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 8/2 गुणा 9, यानी कि कितना आ गया? 2 2 चौका 8, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36। अब जो मेरे पास आया है वो अंश कितना है? 15। परिणामी जो भिन्न निकल करके आई है मेरे पास, वो कितनी आई है भाई? परिणामी भिन्न कितनी है? 15 तो आ रहा है उसका अंश, और हर कितना आ रहा है? 36। ठीक है, ये कितना आ गया? 3×5 = 15 और 3×1 = 3 और 3×2 = 6, यानी कि 5/12।
जो परिणामी भिन्न है निकल करके आ रही है 5/12, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो उसकी परिणामी भिन्न है वो 5/12 है। ठीक है, और हमारे हिसाब से भी अब कितना आ गया 5/12। तो इस तरीके से टाई करते हैं चीज़ों को। ठीक है, कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो हमारा ऑप्शन जो हमने लिया है 5/8 वो सही है। अगर मैच नहीं कर रही है तो वो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, वो गलत है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं वीडियो की लेंथ देखता हूँ कितनी हो गई है। 25 मिनट मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में लिया है दोस्तों। ये मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बिगिनर हैं और जो कहीं से कोचिंग भी कर चुके हैं, डजेंट मैटर, आप चीज़ों को समझिए। और आप ये मत देखिए कि आपने 50 क्वेश्चन कर लिए आज। आप ये देखिए कि आपने चाहे 10 क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन उनमें आपने सीखा क्या है, नया कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला है, और बढ़िया चीज़ मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, तो आप जब ये करोगे ना अपने हिसाब से, तो आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। ये मुझे एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा है, और मैं ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान होता है। जब 200% करेंगे तो हमें पता है ना कि भाई 2/1 है, 1 5 तो 3 15 हो गया, तो सीधा 15 लिखते हैं। ये चीज़ें हम करते ही नहीं है, सीधे दिमाग में कैलकुलेशन होती है कि 15 बटे, उसके बाद वो कह रहे हैं 350%, 350% का फ्रैक्शन होता है 350/100 करेंगे, 5 घंटे 35 ऐसे करके 7/2, यानी कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 8 को, तो एक कितने को 4 को, तो 9 यूनिट कितने 936। सीधा यहाँ पर क्लिक होता है और इसका फिर मिल जाता है ऑप्शन सीधा कि वह सही है। ठीक है, 5/12 यानी 5/12 ही क्वेश्चन कह रहा है, और हमारे हिसाब से 5/12 आ गया। तो हम सिर्फ जब सवाल कर रहे होते हैं तो सिर्फ ये चीज करते हैं, सीधा दिमाग से, दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जब समझाना होता है तो हम दिमाग में अगर मैं करूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे हर चीज बतानी पड़ती है, और इसलिए टाइम भी लगता है। ठीक है, तो चलिए 26-27 मिनट का वीडियो हो चुका है लगभग। तो अगले वीडियो में देखते हैं और क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन बढ़िया से डिस्कस करेंगे यार, है ना। यहाँ कोई घास काटने वाला सीन नहीं है आपके सामने कि भाई आया और घास काट के चला गया कि भाई चलो हो गया आपका। जितने मेरे पास मेथड है, जो बेस्ट मेथड है, वो सब आपको बताऊंगा। आपको जिससे बढ़िया लगे, जो मेथड आपको सूटेबल लगे, आप उससे कीजिए। ठीक है, सभी मेथड अच्छे हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और इस तरीके से आप देखते रहें, लोगों को भी बताएं, और चैनल को जितना हो सके प्रमोट करें आप जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैंने टाइमलाइन रखा है 10 तारीख का। 10 तारीख बाद इसकी वीडियो डालने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी जाएगी। हो सकता है कि आपको 2 घंटे का वीडियो मिल जाए रोज। ठीक है, हो सकता है कि 3 का भी मिल जाए, वो आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों को इसमें ऐड कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं लाइव क्लास तभी ले पाऊंगा जब यहाँ पर सब्सक्राइबर्स होंगे, और उससे पहले ये चैनल डायरेक्ट सर्च में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, एक एक क्वेश्चन को मैं 25-25 मिनट लगा के सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको जितने मेथड बन सकते हैं, जो बढ़िया मेथड लग रहे हैं, वो सब डिस्कस कर रहा हूँ। 3 तरीके बता रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो आप इस चैनल के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या, कि आप लोगों को नहीं बता सकते कि भाई आप यहाँ से एक बार दिखा दीजिए आप उनको कि यार ऐसा कुछ कंटेंट आप देख लीजिए, तो वो खुद जुड़ जाएगा, वो छोड़ के जाएगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर वो बच्चा 1 या 2 वीडियो देख लेता है मेरा, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। 100% गारंटी है, वो छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि बच्चों को पता नहीं है चीज़ें, और वो सब उन्हीं चक्रों में उलझे हुए हैं कि बस नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप टिक करके मेहनत कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, होगा धीरे धीरे, सभी का होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।